जहां एक तरफ चीन ने अपनी ही रिपोर्ट जारी कर दी है। ऐसा पहली बार हुआ है जब चीन ने अपने आर्थिक नुकसान पर एक रिपोर्ट जारी किया है और इन सब के पीछे ये साफ साफ दिख रहा है कि जिनपिंग की वजह से चीन तबाह हो रहा है और हालात ऐसे बन गए कि अब थूक कर चाटने की नौबत आ गई है चीन की और चीन ने आनन फानन में रातों रात फैसला भी ले लिया। तो वहीं दूसरी तरफ G20 में बवाल मचा और इस बवाल में अमेरिका को सबसे बड़ा धक्का लगा। तो वहीं इंडोनेशिया और भारत ने अलग ही खेल खेल दिया। जानेंगे क्या है मामला, इसके अलावे बहुत कुछ, आइए जानते हैं इन खबरों को विस्तार से। शी जिनपिंग की हर एक नीति अब एक के बाद एक फ्लॉप होती हुई दिख रही है। जब ऑस्ट्रेलिया ने सिर्फ बोला था कि हाँ कोरोना का जन्मदाता चीन है, सिर्फ इस चीज को सपोर्ट किया था, तब चीन ने बहुत बड़ा एक्शन ले लिया था और एक्शन लेकर सबसे पहले तो ऑस्ट्रेलिया से आने वाले शराब पर बैन लगा दिया और सोचा कि ऑस्ट्रेलिया झुक जाएगा, लेकिन मामला और बिगड़ गया। जिसके बाद गुस्से में आए चीन ने कहा हम तुम्हें सबक सिखा कर रखेंगे, हम तुम्हें मटिया मेट कर देंगे। ऐसे पुराने आर्टिकल बहुत सारे आपको मिल जाएंगे जहां से ऑस्ट्रेलिया और चीन के बीच ट्रेड वॉर की शुरुआत हो चुकी थी। अब चीन को गुस्सा और आया और चीन ने क्या किया, ऑस्ट्रेलिया के कोयले पर बैन लगा दिया। ऑस्ट्रेलिया का कोयला बड़े रूप से इस्तेमाल होता था चीन के स्टील प्लांट्स में। अब ये कोयला तो बंद कर दिया। उस वक्त चीन बेहद खुश था। चीन ने कहा कि हमारे पास तो ऑप्शन है ही, हम रूस से ले लेंगे कोयला, और उधर की तरफ बढ़ गया चीन। ऑस्ट्रेलिया के पास ये कोयला हो गया अब ज्यादा। ऑस्ट्रेलिया सोच में पड़ गया कि इस कोयले को बेचे तो बेचे किसे। तब भारत ने सीधे सीधे ऑस्ट्रेलिया के साथ डील कर ली कि जो कोयला आप चीन भेजते थे वो कोयला आप हमें भेज दो, और धीरे धीरे कोयले की कुछ मात्रा ऑस्ट्रेलिया से भारत को आने लगी। यहाँ भारत को अपने ऊर्जा संकट से बचाव मिल गया, तो वहीं ऑस्ट्रेलिया को चीन के बदले में एक ग्राहक मिल गया। यहाँ सब कुछ ठीक रहा, लेकिन उधर चीन ने जो रूस के साथ डील की, जब रूस यूक्रेन युद्ध शुरू भी नहीं हुआ था, तब रूस जिस पोर्ट से भेजता था चीन को कोयला, उस पोर्ट में आग लग गई और वो पोर्ट तबाह हो गया, जिसकी वजह से रूस ने कहा कि अभी हम आपको महीनों कोयला नहीं भेज सकेंगे। वहीं भारत को कोयला भेजना जारी रखा। अब हुआ ये कि कोयले की कमी स्टील प्लांट्स में पड़नी शुरू हो गई चीन के अंदर। चीन ने जो सोचा था वो तो हुआ नहीं। एक रणनीति जैसे ही फैल की, चीन में जो राष्ट्रपति हैं जिनपिंग, उन्हें ये लगा कि कहीं देश और भी ज्यादा ये न सोचने लगे कि जिनपिंग की नीतियां खराब है। उन्होंने एक बहाना ढूंढा लॉकडाउन का। इन्होंने लॉकडाउन लगाना शुरू कर दिया। इससे पहले, लॉकडाउन से पहले, इन्होंने बड़े बड़े बिजनेसमैन को क्रैक करना शुरू कर दिया, जैसे कि अलीबाबा के फाउंडर को। ऐसे कितने बड़े बिजनेसमैन हैं जो भी जिनपिंग के खिलाफ खड़ा होने की कोशिश करता है या एक भी वर्ड कहता है, वो फिर लापता हो जाता है। महीनों बाद या तो लौट कर नहीं आता है, और अगर लौट कर आता है तो किसी न किसी सजा को भुगत रहा होता है। यही हाल होता है जिनपिंग के विरोध में जाने का। लेकिन जिनपिंग ने जैसे ही ये क्रैकडाउन करना शुरू किया, जिनपिंग ने अपने ही पैरों पर कुल्हाड़ी मारना शुरू किया, क्योंकि अलीबाबा और टेक कंपनियां जो थी ये बहुत तेजी से बढ़ रही। तानाशाह जिनपिंग को ऐसा लग रहा था कि इनमें से कल कोई भी मालिक आकर मुझे चैलेंज कर सकता है। ऐसे में कुर्सी बचाने के चक्कर में इसने टेक कंपनियों के ऊपर वार करना शुरू कर दिया। टेक कंपनियों के पैसे के ऊपर वार करना शुरू कर दिया कि इनके पास बहुत सारा धन जमा ही ना हो जो ये मेरे लिए खतरा बन सके। अब हुआ ये, चीन के आर्थिक तौर पर यहीं पर चीन के कब्र खुदने शुरू हो गए। अब जब लगा कि आम जनता के बीच असंतोष बढ़ जाएगा, तब जिनपिंग ने एक नया फॉर्मूला लगाया लॉकडाउन का। जहां भी उसे लगता था कि यहाँ प्रॉब्लम है, वहाँ लॉकडाउन लगाओ। संजोग से केसेस भी निकलने लगे। अब वैक्सीन को लेकर सवाल उठता, इससे पहले लॉकडाउन लगा दो। और इस लॉकडाउन का असर समाज पर तो हुआ ही, उद्योग पर भी हुआ। कुल मिलाकर नुकसान बढ़ता चला गया और चीन का नुकसान बढ़ाने में प्रकृति ने भी खूब साथ दिया। प्रकृति ने जहां बाढ़, हीट वेव और टोर्नाडो जैसी समस्याएं पैदा कर दी चीन के अंदर, वो सारी समस्याएं कहीं न कहीं जाकर चीन के उद्योग पर असर डालने लगी। एप्पल अपना
प्लांट लेकर भागा वहां से। टेस्ला में भारी गिरावट देखने को मिली। अब चीन ने अपने मुनाफे का डेटा जारी किया है, जिसमें ये बताया जा रहा है जो आर्थिक तौर पर जो विकास दर रही है वो विकास दर मात्र 0.4% रही है। ये बेहद कम है। चीन जैसे एक विशाल देश के लिए और खास तौर पर जिसकी पूरी दुनिया की ग्लोबल सप्लाई चेन पर पूरा कब्जा है, उसके लिए ये तिमाही ग्रोथ बहुत कम है। खैर, जहां एक तरफ ये सब कुछ हो रहा है, चीन अपनी कब्र खुद खोद रहा है, जिनपिंग ही सबसे बड़ा खतरा बन रहे हैं चीन के लिए, तो वहीं दूसरी तरफ G20 में भी धमाल मचा हुआ है। दरअसल G20 की बैठकें इंडोनेशिया में शुरू हो चुकी हैं। अमेरिका ये चाहता था कि इस फोरम को एक राजनीति के तौर पर इस्तेमाल किया जाए। G20 हो, G7 हो, ये जो संगठन बनाए गए थे ये इकोनॉमी के आधार पर बनाए गए थे, इकोनॉमी को देखने के लिए बनाए गए थे, अर्थव्यवस्था के लिए खास तौर पर बने हुए प्लेटफॉर्म थे। लेकिन इसका इस्तेमाल अमेरिका रूस यूक्रेन की लड़ाई में करना चाह रहा था, पुतिन के विरोध में लोगों को खड़ा करना चाह रहा था, उन्हें अपमानित करने की कोशिश करना चाह रहा था। पर ऐसा लगता है जैसे G20 के बाकी देश अब भारत का रुख अपना रहे हैं और भारत के अनुसार चलना चाहते हैं। कारण क्या है? कारण साफ है कि इस मंच पर दिखा विरोध, इस मंच पर एक साथ नहीं दिखे G20 के लोग अमेरिका की बातें सुनते हुए। अभी विदेश मंत्रियों से लेकर अधिकारियों तक की बैठकें हो रही हैं, जहां डिफरेंस साफ साफ दिख रहा है, मतभेद दिख रहा है। रूस यूक्रेन के मामले में कोई जल्दी नहीं पड़ना चाह रहा है, सबको अपनी अपनी पड़ी है। सब चाह रहे हैं कि फूड क्राइसिस को लेकर बात हो, यानी आने वाले संकट को लेकर बात हो, न कि ये रूस यूक्रेन की लड़ाई के पचड़े में ये पड़े। और अब इस जो मीटिंग के लिए अमेरिका ने बड़े प्लान बना रखे थे वो फेल होता हुआ दिख रहा है। दुनिया के देश अब ऐसा लग रहा है कि मान रहे कि भारत जिस रास्ते पे चल रहा है वही सही है। अधिकांश देश अब यही चीज फॉलो भी कर रहे हैं। इसी मीटिंग में भारत ने इंडोनेशिया के साथ मिलकर एक द्विपक्षीय समझौता भी कर लिया और G20 के बाकी देश ये चीजें देख रहे हैं। इंडोनेशिया और भारत का ये समझौता एंटी टेरर के नाम पर हुआ है, आतंक विरोधी चीजें और प्लान तैयार करने को लेकर हुआ है। ये भारत तो आतंकवाद से प्रभावित है ही, इंडोनेशिया भी कई हद तक प्रभावित है और दोनों देश अब अपने विकास के लिए अपने हिसाब से चलना शुरू कर रहे हैं। G20 में ये उथल पुथल जो मची है, इसके इंडोनेशिया और भारत अपनी राह पकड़ रहे हैं, वो भी देख सकते हैं। अभी आप जल्द देखेंगे G20 के बाकी देश भी भारत का अनुसरण कर रहे हैं। वैसे आपको क्या लगता है, क्या भारत की पॉलिसी सही है? कमेंट कर अपनी राय जरूर बताएं। जल्द मिलते हैं अगले वीडियो में नई खबर के साथ।